से पुण्य समाप्त हुआ। समाप्त होते से राजा चित्ररथ ने उसको पकड़कर कहा, रे पुष्पदंत, गंधर्व होकर फूल की चोरी करता है, पत्ती की चोरी करता है? तेरे शरीर में कष्ट भोगने के लिए रोग उत्पन्न होगा। पुष्पदंत का शरीर बेकार होने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, रो पड़ा पुष्पदंत। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर भगवान का निर्माल्य पड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरा भाइयों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, सावन के महीने में ढेर सारी पत्तियां इधर उधर पड़ी रहती है, बोलो सही है कि गलत है? ढेर सारे फूल यहां वहां पड़े रहते हैं, आप ध्यान नहीं देती हो, आप तो लांग कर चली जाती हो। आपने तो देखा, अरे गिर गया होगा, कचरे में हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, कीचड़ में हो रहा है, कौन उठाएगा? आप एक बार, जो पड़ा हुआ निर्माल्य है, जो पड़ी हुई फूल पत्ती है, मेरा माताओं से निवेदन है, मंदिर में कहीं पर भी पड़ा हुआ कोई सामान दिखता है, आप उसको उठाकर एक और रख दो, लांगना मती। अगर आपने उठाकर एक और रख दिया तो ये विश्वास मानकर चलना, पुष्पदंत की कथा कहती है, जो भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य, रास्ते में पड़ा हुआ फूल पत्ती भी उठाकर अगर एक साइड रख देता है, शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य एक कोने में ले जाकर रख देता है, शंकर भगवान उसकी सारी बीमारी और दुख को उठाकर एक कोने में पटक देता है। वो शिव है। उस निर्माल्य को लांगा नहीं जाता। हम कई बार कहे, आज फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं आपसे, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफें, या किसी ने अपने ऊपर कुछ कर भी दिया हो, तो वह शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का मात्र छींटा दे देने से हमारे घर से दुख और तकलीफें बाहर निकल जाती है। शिव के जल में वो फल है। पुष्पदंत की कथा करिए, निर्माल्य मात्र रखा था, मात्र निर्माल्य बिछाया था और कपड़ा डाल दिया, उसको लांग गया तो पुष्पदंत का पुण्य चले गए। विचार करिए। कई लोग कहते हैं हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया, हमको लगता है हमारी दुकान किसी ने बांध दी, हमको लगता है किसी ने हम पर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर वैसा कर दिया। हम कहते हैं तुम ही मिले थे। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी वो अंबानी जी की फैक्ट्री चल रही, उन पे किसी ने टोना नहीं करा, टाटा बिरला पे किसी ने टोना नहीं करा, तुम्हारी छोटी सी दुकान पे टोना करेगा? ये कभी नहीं सोचना कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ धर दिया। ये तो मेरे बाबा की मर्जी है, उसका भजन करो, वो अपने आप सब समाप्त कर देगा और भगवान की भक्ति में लगे रहो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं मिल सकता। एक टोना और टोनी के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिव का भजन करो, शमशान में रहने वाले का स्मरण करोगे तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्या चिंता? पुष्पदंत रो पड़ा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन में लग गया, शंकर भगवान की पूजन में लगा, और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर की पूजन में पढ़ दिया, जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। यह पुष्पदंत ने रचा। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहां फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहां से मैं पत्ती ले सकता हूं, मैं फूल ले सकता हूं।
मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे। सोचा होगा भगवान कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे तो मन में आ गया होगा, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत हो, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ये मन का भाव जागृत हो, ये विचार हो जाए। भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा, शंकर भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, शिव सामने आ। फिर कहूंगा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा जल का सियोर वाला महाराज क्यों बोला? क्योंकि जल तुम्हारे घर का होगा तो चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा। अपना समर्पित कर, किसी दूसरे का जल नहीं है, अपना जल, अपने घर का जल। हमने कई बार कथा में कहा है कि हमें मंदिर का भी अगर जल लेना है, मंदिर का अगर लोटा उठाया है, मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर चढ़ा रहे हो, तो मंदिर में पहले कुछ रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का लोटा लो, मंदिर का तब पानी लो, मंदिर का तब जल लीजिए, तब मंदिर का जल। तब मंदिर का पानी लो, तब मंदिर का लोटा लो, तब मंदिर का जल। आपकी चित्तवृत्ति में यह बात रहना चाहिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन का महीना चालू हुआ था जब एक बेलपत्र चढ़ाई थी, बोलो तो। और जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती, उस जल में बाबा को समर्पित इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक बार वाद्य यंत्र के साथ आप और हम भीतर से बोलें।
महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था।